सरहदों पर नहीं, अब समझौतों पर जंग होगी। हर दोस्ती के पीछे एक नई रणनीति संग होगी। मक्का से उठे इस नए गठजोड़ की आहट सुनिए, कहीं निशाने पर भारत तो नहीं, पहले ये समझिए। हेलो नमस्कार, राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी हृदय शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आपको ये बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम एक लंबे समय से जियो पॉलिटिक्स में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको एक सिलसिलेवार क्रम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो मोती है, इसमें हम एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं जिसका बड़ा ही भयानक प्रभाव भविष्य में हमको दिखाई देगा। भविष्य में क्या होगा यह हम नहीं जानते, परंतु जो कयास लगाए जाने की संभावना है वही कयास हम लगा रहे हैं कि क्या इस मुद्दे की भारत पर प्रभाव हमको दिखाई देगा। तो साथियों, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 3 देश हैं, इनमें से कुछ हमारे सहयोगी हैं, कुछ हमारे विरोधी हैं, दोनों प्रकार के देश हैं। तो 3 देश हमको दिखाई दे रहे हैं साथियों, बिल्कुल बहुत आराम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक हमारा परम मित्र पाकिस्तान है ना, एक सऊदी है, सऊदी से हमारे काफी ठीक ठाक संबंध रहे हैं, है ना, सऊदी अरब। एक है तुर्की, ठीक है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। पाकिस्तान और तुर्की हमारा निरंतर विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। सऊदी से अब तक हमारे ठीक ठाक संबंध रहे हैं। आपने 2025 में खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो वो दोनों देशों पर माना जाएगा, मतलब दोनों देश उस देश की सहायता रक्षा करेंगे। अच्छा, इस नए पैक्ट में तीसरे देश की क्या हो गई है साथियों? एंट्री हो गई है, और वो तीसरा देश जुड़ा है सऊदी अरब। और ये जो समझौता हुआ है ये सऊदी में मक्का नामक स्थान पे हुआ है, जो इस्लाम के लिए पवित्र स्थान का दर्जा रखता है। तो मक्का में ये पैक्ट हुआ है, इसीलिए इस पैक्ट को बोला मक्का पैक्ट। तो क्या मक्का पैक्ट ही आगे जाकर के मुस्लिम नाटो में, इस्लामिक नाटो में कन्वर्ट हो जाएगा? और क्या भारत के लिए खतरा है? फॉर एग्जाम्पल, कभी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो जवाब में भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, तो पाकिस्तान पे हमला होगा तो क्या उसको बचाने सऊदी आएगा? सऊदी का बड़ा निवेश भारत में है, भारत के बड़े कार्मिक सऊदी में हैं, तो इनके रिश्ते अभी मधुर हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के चलते ये रिश्ते खराब होंगे सऊदी से भारत के? टर्की, क्या टर्की भी, हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो क्या टर्की भी पाकिस्तान को बचाने आएगा? और टर्की जो है साथियों, आप याद रखिएगा, नाटो का मेंबर है। और नाटो के संविधान का, नाटो के जो संविधान है उसकी जो मुख्य धारा है, जो मुख्य शर्त है वो यही है कि एक मुस्लिम देश पे या किसी एक देश पे हमला हुआ तो नाटो के बाकी देश मिलकर के उसे मारेंगे। तो क्या इसके माध्यम से पाकिस्तान को सुरक्षा कवच अमेरिका पहनाने में सफल हो गया है? क्योंकि टर्की जाएगा युद्ध में तो नाटो आएगा। ये तो नाटो की विशेषता है ना मुख्य, कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो ये बाकी सभी नाटो देशों पे माना जाएगा, तो उसको बचाने के लिए नाटो देश आएंगे। अच्छा, तो क्या नाटो की सिक्योरिटी यहां पाकिस्तान को मिल गई है? क्या अमेरिका ने भारत के साथ फिर विश्वासघात किया है? ये डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, भारत सरकार से भी, भारत सरकार के प्रतिनिधियों से भी हम ये पूछेंगे तो इस बात को वो भी नकारेंगे। पर यह बात सही है कि इसको बनवाने में टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मक्का पैक्ट हुआ है, इसको करवाने में आप देखेंगे कि मुख्य भूमिका अमेरिका की ही है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का कुत्ता है, ये पालतू। सऊदी अरब अमेरिका की पूरी डिफेंस के लिए डिपेंडेंसी है किस पे? अमेरिका पे। और टर्की भी बहुत हद तक अमेरिका के प्रभाव में हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो एक पक्ष ये हो गया, लेकिन पूरी तरीके से अमेरिका के इशारों पर नहीं चल सकता। क्यों? चाइना का पपेट है पाकिस्तान, पाला हुआ है, सीपैक निकल रहा है। सऊदी का बड़ा ही डिफेंस पैक्ट भी और बहुत सारी आर्थिक साझेदारी सऊदी के साथ चाइना की चल रही है। टर्की बड़े हद तक चाइना पर डिपेंडेंसी रखता है, बहुत सारा व्यापार चाइना का टर्की के साथ चलता है। तो एक तरफ अमेरिका की खींचतान, चाइना की खींचतान, और भारत को घेरने की रणनीति। अच्छा, एक तरफ तो भारत का मामला हमने समझ लिया कि भारत को घेरने का मामला है, पाकिस्तान पे हमला करेगा, टर्की बीच में आएगा, नाटो, ये सब मामला देख लिया। दूसरी तरफ जैसा भारत को समझ रहे हैं हम, ठीक वैसे ही कहानी ईरान के केस में हमको दिखाई दे रही है साथियों। कैसे दिखाई दे, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, हालांकि आगे भी बताऊंगा मैं। ये है साथियों ईरान। ईरान के इस तरफ आप देखेंगे ये है पाकिस्तान,
है ना, ये है सऊदी और ये है क्या, टर्की। इन तीनों के बीच में फंसा हुआ है ईरान, क्योंकि जब ईरान पे कोई हमला करता है तो निश्चित रूप से ईरान आसपास के देशों को मारेगा। तो अगर ईरान ने सऊदी पे हमला किया, अभी हमने देखा सऊदी पे हमला किया तो बचाने पाकिस्तान आएगा, बचाने टर्की आएगा, टर्की पे हमला किया तो बचाने सऊदी आएगा, बचाने पाकिस्तान आएगा। तो एक ईरान के लिए भी समस्याएं हमको दिखाई दे सकती हैं, और ईरान के सहयोगी हैं चाइना और रशिया। तो क्या वो इस मुद्दे पे सोचते हैं, क्या उनके लिए परिणाम दूरगामी होंगे, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मक्का पैक्ट के माध्यम से, है ना, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, है ना, इन तीनों का एक पैक्ट बना है। इस तीनों के पैक्ट से क्या भारत घिर रहा है, इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। क्या न्यूज है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है ना, जिसे हम MJDA के नाम से जानेंगे। 7 अगस्त 2026 को मक्का में इस पैक्ट पे साइन हुए हैं, और इस पैक्ट के माध्यम से क्या हुआ है साथियों, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें एक पर हमला, वन अटैक ऑन ऑल, एक पर हमला तीनों पे हमला माना जाएगा, और तीनों फिर उसको मिलकर के जवाब देंगे, ऐसा हुआ है। हालांकि धरातल पे ऐसा कितना संभव हो पा रहा है, ये देखने की बात होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी ये हुआ था। अभी पाकिस्तान ने ईरान पे हमला अमेरिका ने किया, ईरान ने सऊदी पर हमला किया, क्या पाकिस्तान बचाने गया? नहीं गया। ठीक है, तो समझौते का नाम क्या है, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA। 7 अगस्त को हुआ सऊदी अरब में। कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक सुरक्षा के लिए ये हुआ है, जिस प्रकार से नाटो में होता है कि एक पर हमला सभी पे हमला माना जाएगा, सभी मिलकर के उसका जवाब देंगे। तो ये तीनों देश एक साथ मिले हैं, तीनों गरीब लोग, एक पर हमला हुआ तो बाकी सब मिलकर उसका जवाब देंगे। सदस्य देश पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की हमको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य बिंदु क्या है, तीनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। किसी एक देश पर सशस्त्र हमला हुआ तो तीनों मिलकर के जवाब देंगे। परामर्श, सहयोग और संयुक्त रक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, क्षेत्रीय वैश्विक शांति को। अब देखिए, ये इन तीनों के अपने इन तीनों का महत्व है। 3 लोग ही इसमें शामिल क्यों हैं? पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर है, इसीलिए इनको थोड़ी सी वैल्यू मिल जाती है मुस्लिम जगत में। तो किसी के पास न्यूक्लियर नहीं है, इनके ही पास है, तो लगता है कि न्यूक्लियर के दम पे बचा लेंगे, लेकिन ये खुद बिड़ते हैं आए दिन। बलूचिस्तान का मामला देख ही रहे हैं आप। सऊदी, इन तीनों में सबसे पैसे वाला जो आर्थिक शक्ति है वो सऊदी है। इनका अपना महत्व है, पैसे के दम पे इनको खरीद लेते हैं, खरीद बेचे चले जाते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में ईरान ठीक ठाक काम कर रहा है। ईरान के ड्रोन वैश्विक महाशक्ति के रूप में अलग अलग कंट्री में सप्लाई हो रहे हैं, रशिया तक को ये अपने ड्रोन बेचते हैं। ठीक है, तो सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से ये काम किया है। एक तरफ पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ टर्की का एक तो ड्रोन तो है ही, टर्की को नाटो का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। टर्की पे हमला हुआ तो नाटो की कंट्री उसकी सहायता करेंगी। तो पाकिस्तान पे हमला हुआ तो टर्की पे माना जाएगा, टर्की युद्ध में कूदेगा। तो इनका ऐसा मानना है कि पाकिस्तान पे भारत का हमला या किसी देश का हमला हुआ तो उसमें टर्की बीच में आएगा, टर्की बीच में आएगा तो नाटो बीच में आएगा। तो मतलब पाकिस्तान को एक तरीके से सिक्योरिटी वॉल के रूप में बचाने का काम अमेरिका के माध्यम से किया जाने का प्रयास हो रहा है। तीसरी ओर है सऊदी अरब, जो एक इकोनॉमिक पावर है। तीनों के अपने अपने हित हैं, किसी को डिफेंस मिलेगा, किसी को पैसा मिलेगा, किसी को टेक्नोलॉजी मिलेगी। इस प्रकार से तीनों के अपने हित सधे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। मक्का पैक्ट क्या है साथियों? मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हमको दिख रहा है। हम देख चुके हैं सऊदी अरब में हुआ, 7 अगस्त को हुआ, 3 देश हुए, तीनों में एक पर हमला हुआ तो तीनों मिलकर के इसका क्या देंगे साथियों? जवाब देंगे। सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करेंगे, किसी बाहरी खतरे का सामूहिक जवाब देंगे, रक्षा खुफिया जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? कलेक्टिव डिफेंस की कहानी हमको दिखाई दे रही है, डिफेंस कोऑपरेशन दिखाई देगा हमको, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा और डिटरनेंस, है ना, केवल युद्ध करना नहीं है बल्कि संभावित हमलावरों को रोकना, इसका उद्देश्य बताया जा रही है। बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं, बस ज्ञान की और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के 3, है ना, ये मिले हैं आपस में देश, और ये कुल मिला के भारत को घेरने का तीनों ओर से क्या कर रहे हैं? कुल मिला के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तो भारत पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमको दिखाई दे रहा है, नाटो का प्रोटेक्शन मिल जाएगा किसको? पाकिस्तान को। दूसरी तरफ ईरान घिर जाएगा 3 तरफ से, किससे? सऊदी, पाकिस्तान और किससे? तुर्की से। तो तीनों कुल मिला के ईरान के लिए बड़ी समस्या वर्तमान में दिखाई दे रही है। हमारे लिए जब होगी तब होगी, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर है, भैया तुम आ जाओ, निपट लो, कितनी तुम्हारी क्षमता है, आ जाओ देख लेते हैं। तो तीनों देशों की ताकत मैंने आपको बताई है साथियों। सऊदी अरब के पास क्या है? पैसा है, इकोनॉमिक पावर है, ऑयल का भंडार है, गैस का भंडार है, गल्फ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, और बड़ी डिफेंस एक्सपेंडिचर की क्षमता है, बढ़िया पैसा ये खर्च कर सकता है। पाकिस्तान को पैसा चाहिए, वो अपने बाप को बेच दे।
तुर्की की बात करते हैं, तुर्की नाटो का मेंबर है, तो इसे नाटो की सुरक्षा मिली हुई है, और तुर्की की सुरक्षा मतलब नाटो की सुरक्षा, और नाटो की सुरक्षा मिल जाएगी किसको? पाकिस्तान को। अच्छा, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है, बढ़िया ड्रोन्स बना रहा है, ड्रोन्स के मामले में इसका कोई स्थान ही नहीं है अभी के मामले में, इसने बड़े स्तर पे यूक्रेन को भी ड्रोन वगैरह दिए हुए हैं। कन्वेंशनल मिलिट्री है इनके पास, बड़ी संख्या में सैनिक है इनके पास, और वेस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इसका दिखाई देता है, खुद को मुस्लिम धर्म का खलीफा मानता है, प्रतिनिधित्व मानता है। पाकिस्तान के पास बड़ी मिलिट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स है, पर एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मिसाइल कैपेसिटी हमको इसके पास दिखाई पड़ रही है। साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इसकी सीमा हल्की सी पीओके के माध्यम से, है ना, आप देखेंगे चाइना से कनेक्ट होती है, इंडिया से कनेक्ट होती है ना, ऊपर मध्य एशिया से भी कनेक्ट होती है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर में भी इसकी बाउंड्री हमको दिखाई देती है। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? ये पैक्ट अचानक से नहीं बनाया साथियों, 7 अगस्त को तो ये साइन हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से प्रारंभ हुई। 1960 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन हुआ था, लेकिन ये इस प्रकार का सहयोग नहीं था कंप्लीटली। 1980 में सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुआ, एक दूसरे की सुरक्षा का दायित्व उन्होंने निभाया। 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये डिफेंस पैक्ट हुआ था कि एक पर हमला दोनों पे हमला माना जाएगा, और 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट में तुर्की की एंट्री हो जाती है, और जैसे ही तुर्की की एंट्री होती है तो क्या होता है साथियों, ये एक नया समीकरण हमको बनता हुआ दिखाई देता है कि पाकिस्तान को नाटो का हमने क्या दे दिया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को नाटो की एक सिक्योरिटी के रूप में बहुत एक सुरक्षा कपाट उपलब्ध कराया है। तो 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ था, और अब जाके इसमें, है ना, इसके पीछे कई सारे फैक्टर थे। गल्फ की सिक्योरिटी थी, इजराइल रिलेटेड कंसर्न हमको दिखाई देते हैं, इजराइल गाजा, जो गाजा का मामला चल रहा था वो दिखाई पड़ रहा था कि भैया इजराइल से बचाने के लिए सऊदी को पाकिस्तान का प्रोटेक्शन मिला है। कतर पर इजराइल स्ट्राइक हो रही है, उससे सऊदी अरब बच जाएगा। सऊदी अरब का अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप डाइवर्सिटी को बहुत सारे, केवल वो मतलब सऊदी अकेला जो कंट्री है, क्योंकि अब तक ये डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंड है, अब ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान पे भी हो जाएंगे, अकेले अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहेंगे, एक देश पे डिपेंडेंसी सही नहीं होती। अच्छा, ये वही सऊदी है कुछ समय पहले हमसे ब्रह्मोस लेने की बात कर रहा था, ये वही सऊदी है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत, इंडिया ने उस समय कहा था, है ना, कि जब इनका पैक्ट हुआ था, इंडिया ने उस समय कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल या ग्लोबल स्टेबिलिटी, है ना, जो इंप्लीकेशंस होंगे इसके सऊदी और पाकिस्तान पैक्ट के, उसको हम स्टडी करेंगे। वी आर स्टडिंग द इंप्लीकेशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। हम इसका अध्ययन, मतलब पाकिस्तान, हमने उस समय 2025 में भी कहा था, जब पाकिस्तान और सऊदी का पैक्ट हुआ था कि हम क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए इस पूरे मुद्दे को बेहतर तरीके से अभी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, फिर आया 7 अगस्त, और 7 अगस्त को तीनों के बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, जिस पैक्ट के माध्यम से क्या होता है साथियों, ये एक दूसरे का मतलब एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, और सामूहिक सुरक्षा का इन्होंने क्या किया साथियों, कॉन्सेप्ट किया। अच्छा, क्या अमेरिका ने ये करवाया? निश्चित रूप से हम तो कह सकते हैं, भारत सरकार नहीं कह सकती खुल के, भारत सरकार की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी, हम तो कह ही सकते हैं। तो अमेरिका का इसमें हाथ है ही, अमेरिका के पाकिस्तान से संबंध है, तुर्की से संबंध है, अमेरिका के सऊदी अरब से संबंध है, तो निश्चित रूप से इस पैक्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा रोल रहा है। और अमेरिका ने कुल मिला के, भारत से भी टीस चल रही है अमेरिका के, टैरिफ वॉर हो या कोई और मुद्दा हो, इस वॉर के कारण ही अमेरिका पाकिस्तान को एक प्रकार का नाटो का प्रोटेक्शन दिलवाने का प्रयास कर रहा है, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? इस समय ब्रिक्स का भारत मेंबर है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वर्ष 2026 में भारत करने वाला है, सितंबर में। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है। उससे पहले एक खबर निकल करके आई है कि तीनों देशों के बीच में क्या हुआ है, एक डिफेंस पार्टनरशिप हुई है। अच्छा, ठीक है, इतनी बात है। क्या पाकिस्तान को नाटो से जोड़ा जा रहा है, इसको हम समझ ही चुके हैं भाई। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान पे हमला मतलब सऊदी पे हमला, तुर्की पे हमला, और तुर्की पे हमला मतलब नाटो पे हमला। तो मतलब अगर A इज इक्वल टू बी है और B इज इक्वल टू सी है, तो सीधा A इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, और भारत वो माना जाएगा तुर्की पे हमला, और भारत का तुर्की पे हमला मतलब
नाटो पे हमला, तो डायरेक्ट नाटो पे हमला, तो नाटो पे हमला मतलब सारे लोग मिलकर पाकिस्तान को बचाने आएंगे, यही मतलब है इस बात का। अच्छा ठीक है, ये देख लिया, ये बिल्कुल क्लियर सा समीकरण हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। क्या ये पाकिस्तान को बचाने के तैयारी है, इंडिया के हमले से पाकिस्तान को बचाने की है? ये तो क्लियर दिख ही रही है कि नाटो की उसको सुरक्षा दिलवाने का प्रयास अमेरिका कर रहा है, उसमें काफी हद तक सफल भी हमको दिखाई दे रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक बैकिंग बढ़ सकती है, सऊदी और तुर्की का सपोर्ट मिल रहा है पूरा। कश्मीर इशू का अंतरराष्ट्रीयकरण पाकिस्तान कर सकता है। कश्मीर इशू पर सऊदी जो अब तक भारत के पक्ष में दिखाई देता था हमको, हो सकता है पाकिस्तान के पक्ष में हो जाए। तुर्की तो पाकिस्तान के पक्ष में है ही। तुर्की ये फैक्टर हो सकता है, तुर्की पहले से कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रति सिंपैथेटिक पोजीशन लेता है और यह डिफेंस कोऑपरेशन यहां से और गहरा हो सकता है ना। और वेस्ट एशिया में इंडिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, जो हम सऊदी को बैलेंस कर रहे थे, सऊदी हमारे पक्ष का था, वो खिसक करके पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो ये भारत पे प्रभाव इसके पड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक बड़ी इकोनॉमी है साहब, तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता कितने ही तुम कर लो पैक। दूसरा, न्यूक्लियर डिटर्मिनेंस, हमारे पास खुद न्यूक्लियर, तुम उनकी सहायता ले रहे हो। उनको हम ऑपरेशन सिंदूर में अभी मारा है हमने कुछ दिन पहले ही, तब कहा गया था तुम्हारा पैक, और जिसको मन पड़े उसको बुला लेना। इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजी, भारत की खुद रणनीतिक स्थिति है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो स्थिति भारत की है वो किसी की नहीं है। इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है हमारा पहले से ही, तुम पाकिस्तान आपस में खेलते रहो, साझा करेंगे खुफिया जानकारी हमारी पहले से हो जाती है। मजबूत आर्म्ड फोर्सेज हैं हमारे पास, है ना, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, बहुत बड़ी हमारे पास मिसाइल कैपेबिलिटी है हमारे पास, अग्नि हो, पृथ्वी हो, है ना, नाग हो, बहुत सारी मिसाइलों का एक जखीरा बड़ा भरा पड़ा हुआ है हमारे पास। गल्फ देशों के साथ बहुत सारे संबंध हमारे साथ हैं, सऊदी के साथ भी हैं, यूएई के साथ भी हमारे हैं, फ्रांस, यूएस, रशिया आदि के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारियां हमको दिखाई दे रही हैं। इनके साथ बहुत पहले से हमारी साझेदारियां बनी हुई हैं। मक्का पैक्ट हुआ, यह एक रीजनल डिफेंस एग्रीमेंट है, नाटो नहीं है, ठीक है, नाटो नहीं है, बस भारत के खिलाफ भी नहीं है, ऐसा ना ऑफिशियली हो, बस भारत के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इसके संभावित खतरे भारत के लिए हो सकते हैं, उन खतरों पे हम चर्चा कर रहे हैं ताकि भारत सरकार भी सचेत हो जाए। जब हमको इतनी समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है भारत सरकार के सूत्र और ज्यादा हैं और ज्यादा रणनीति है उनके पास, तो वो तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक आम भारतीय के लिए। सऊदी अरब इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, पहले से ही हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है, ट्रेड हमारा उनके साथ हो रहा है, सऊदी का भारत में बड़ा निवेश हमको दिखाई दे रहा है, रक्षा सहयोग हमारे उनके साथ, बहुत सारे समझौते हमारे रक्षा के हैं, बहुत सारे युद्धाभ्यास लगातार उनके साथ हो रहे हैं, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हमारा उनके साथ चल रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी उनके साथ दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे समझौते हमारे सऊदी अरब के साथ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इजराइल के लिए क्या चुनौती है? इजराइल, चूंकि इजराइल पाकिस्तान से भी बहुत खार खा के बैठता है, जला भुंजा बैठा हुआ है, सऊदी से भी और तुर्की से भी, तो अब ये अगर एक देश पे हमला करेगा तो इन तीनों पे माना जाएगा, और न्यूक्लियर कैपेबल है पाकिस्तान, तो इजराइल के लिए भी यहाँ पे कुछ चुनौतियां हमको दिखाई देंगी कि रीजनल मिलिट्री कॉपरेशन, सऊदी तुर्की स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, गाजा फिलिस्तीन इशू पर उसको तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी का साथ मतलब विरोध मिल सकता है ना। वेस्ट एशिया में इजराइल की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है भाई साहब, तो ये उसको मतलब कुल मिला के इजराइल पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना है, ईरान पर भी है और भारत पर तो है ही है ना। हाल में भारत पर नहीं है लेकिन आगे समस्या होगी। क्या ईरान इन सबका टारगेट है? भाई साहब, ईरान की मैं पहले ही कहानी बता चुका हूं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान सऊदी को मारता है, ईरान आसपास के देशों को मारता है। अब सऊदी को मारा तो पाकिस्तान बचाने आएगा, अब सऊदी को मारा तो तुर्की बचाने आएगा, और तुर्की बचाने आएगा तो नाटो आएगा। यानी ये भी हो सकता है कि ईरान के साथ जो वॉर हुआ, अब तक अमेरिका अकेला लड़ा, उसमें अमेरिका अब तक अकेला लड़ा, उसमें नाटो बचाने नहीं आया, तो हो सकता है अमेरिका का दाव हो कि अब सऊदी पे हमला होगा, तुर्की पे हमला होगा, तो तुर्की पे हमला होगा तो नाटो बचाने आएगा, ये भी हो सकता है साथियों। इसके बाद ये कहानियां हमको दिखाई दी, ये ईरान है साथियों, ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब है और ये तुर्की है। तो कुल मिला के अमेरिका ने इस मक्का पैक्ट के माध्यम से ईरान को तो घेर ही लिया पूरी तरीके से, तीनों ओर से ईरान को घेर लिया है। तो ये मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि नाटो की सहयोग अब तक अमेरिका को नहीं मिला है, हो सकता है यहां से अमेरिका क्या करवा दे, अमेरिका का साथ मिल जाए, किसको, अमेरिका को नाटो का साथ यहां से उनको हो सकता है प्राप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है भैया? हमको गल्फ डिप्लोमेसी मजबूत करनी होगी, बाकी देशों के साथ संबंध बनाने होंगे, एक देश पे ऊर्जा की निर्भरता हमारी सही नहीं है, तुर्की डिप्लोमेसी को हमको मजबूत करना होगा, संवाद तुर्की के साथ भी जारी रखना होगा,
पाकिस्तान को अकेला डिप्लोमेटिक इशू ना बनने देना कि भैया तुम अकेला ना। तो ये मतलब कुल मिला के आपको समझ में ये आ रहा है साथियों, क्या समझ में आ रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भारत पे कोई बहुत लंबा दीर्घकालिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैक्ट आज पहली बार नहीं हुए हैं, पहले भी लगातार ये इशू हमको दिखाई दिए हैं। तो ये कुल मिला के मुद्दा है, पाकिस्तान को नाटो की सुरक्षा कवच से घेरने का प्रयास यहां पे किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप राउस एकेडमी के साथ मिलकर के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम उपलब्ध हैं। 1 ईयर के लिए मंतव्य बैच हमारे पास है, इसमें आपको यूपीएससी का पूरा कोर जीरो से लेकर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 2 ईयर प्रोग्राम में आप देखेंगे यूपीएससी संपूर्ण बैच हमारे पास उपलब्ध है, इसमें पहले साल में आपको पूरा फोकस होकर मेंस की तैयारी आपकी कराई जाएगी। सेकेंड ईयर में आपका टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। 3 ईयर प्रोग्राम सिद्धि बैच में आप देखेंगे पहले साल में आपको एनसीईआरटी बेसिक कवर कराया जाएगा, सेकंड ईयर में आपको मेंस का सिलेबस कराया जाएगा और लास्ट ईयर में आपको टेस्ट, आंसर राइटिंग ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। एमपीपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एमपीपीएससी के लिए 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम उपलब्ध है। एमपीपीएससी 1 ईयर मंतव्य बैच हमारे पास है, जिसमें एमपीपीएससी का पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। एमपीपीएससी 2 ईयर प्रोग्राम के लिए हमारे पास संपूर्ण बैच है, इसमें पहले साल में आपको एनसीईआरटी से लेकर एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, बेसिक कवर कराया जाएगा, सिलेबस कराया जाएगा। सेकंड ईयर में आपको आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। एमपीपीएससी 3 ईयर प्रोग्राम भी हमारे पास उपलब्ध है, इसमें पहले साल में एनसीईआरटी बेसिक कवर कराएंगे, सेकंड ईयर में आपके लिए मेंस का कोर सिलेबस बहुत गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा और लास्ट ईयर में आपको आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से कराई जाएंगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस कोर्स से जुड़ना चाहें तो आपको बेहतर डिस्काउंट के साथ उस कोर्स पे तैयारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अगले सेशन में इसी प्रकार के एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे और इसको जीरो से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।